भाई बात यह है कि समोसा में होता है आलू और भाजपा के नेता होते हैं बड़े चालू। दोस्तों, संसद में जब कोई सांसद अपनी बात करता है तो हम उम्मीद करते हैं आंकड़ों की गंभीरता की, लेकिन गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन जब बोलते हैं तो लगता है कॉमेडी शो शुरू हो गया है। हाँ, अब तो रवि किशन ने हद ही कर दिए साहब। जीएसटी रिफॉर्म में छूट को 50% बताकर जनता को चकरा के रख दिया उन्होंने। और वहीं दूसरी तरफ सपा नेता काजल निषाद ने रवि किशन की जमीन पर ही कर दी किरकिरी और पूछ लिया, भाई साहब ये गणित कौन सिखाता है आपको। यानी संसद से सड़क तक काजल ने खोल के रख दी रवि किशन की पोल। सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आपको ये रवि किशन वाला वो संसद में बयान याद है कि नहीं? मौका मिला था रवि किशन को कि गोरखपुर के विकास पे बात करेंगे, समस्याओं पे बात करेंगे, और रवि किशन साहब उठे और कहने लगे कि समोसा कहीं छोटा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, कहीं 10 रुपए का मिलता है, कहीं 20 रुपए का मिलता है। आखिर क्यों? दोस्तों, आप भूले तो नहीं इसे? अरे ये भूलने वाली चीज़ थोड़ी ना है। हाँ, एक बार देख लीजिए ना, याद आ जाएगा। देखिए आप ज़रा रवि किशन का संसद में समोसे वाला ड्रामा। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, देखा आपने, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सांसद रवि किशन, समोसे का जिक्र संसद में किया था उन्होंने। यानी अखिलेश के सामने योगी को बेइज्जत करा दिया था। और लगातार अपने ऐसे बयान की वजह से चर्चा में रहते रवि किशन। कभी समोसे वाला बयान, और हाल फिलहाल यानी मोदी जी ने एक तरह से टैक्स को उत्सव मना दिया। 8 साल के बाद 8 साल खून चूसा, और उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म की अब आप सभी के लिए राहत। और उसको भाजपा के योगी के सांसद गोरखपुर वाले, जो कि योगी की जगह पे हैं, योगी की बेइज्जती करा रहे हैं, योगी को ही सड़क पे खड़ा कर दे रहे हैं। जानते हैं जीएसटी रिफॉर्म पे क्या बोला? आपने देखा सुना होगा, ना जाने कितना ट्रोल हुए इसे लेकर। जमकर चर्चा हो रही है दोस्तों रवि किशन के इस बयान की, हालिया बयान की। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता रवि किशन अब अपने अभिनय से ज्यादा अपने अजीबोगरीब बयान की वजह से, अजीबोगरीब टिप्पणियों की वजह से चर्चा में है। पहले संसद में समोसे का जिक्र, और समोसे का जिक्र करके वो ट्रोल हुए, और अब जीएसटी रिफॉर्म को लेकर उनका बयान 50% छूट। उन्होंने फिर से इस बयान से विवादों में लाके रवि किशन को खड़ा कर दिया है। रवि किशन के ऊपर सवालों की बौछार है। लोग कह रहे हैं कि लो तुम तो अभिनेता ठीक कह लो तुम्हें, लेकिन नेता तो हो ही नहीं सकते। दोस्तों, जीएसटी में इतनी छूट आ गई है कि जो जैकेट पहले 3000 का था वो अब 1600 में मिल रहा है। हाँ, ये रवि किशन कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए आप, अच्छा होगा। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो, या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर। वाह वाह, क्या बात, जियो जियो लाल कुर्ता वाले, जियो। इतना झूठ बोलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, मोदी जी से आगे निकल गए, क्या बात। तो देखा दोस्तों आपने, ये बयान सुनकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तंज कसने की हद कर दी। क्या ये जीएसटी है या कूपन कोड का मजाक है? ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप, हर जगह रवि किशन की इस छूट नीति को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। और इस मौके को भुनाया समाजवादी पार्टी की नेत्री और लोकसभा चुनाव में रवि किशन को
धूल चकर चटाने वाली, कांटे की टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी की शेरनी काजल निषाद ने। नमस्कार। समोसा बन रहा है, तो ये बताइए, ये जो समोसा है इसका दाम क्या है? 6 रुपया, तो ये 3 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, काजल निषाद ने बार बार कहा कि रवि किशन अगर गोरखपुर से चुनाव जीते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के रहमो करम पे, ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं उन्होंने कि उस बदौलत वो वोट मांगे। काजल निषाद ने पानी पिला दिया था रवि किशन को जीतते जीतते, और एक बार फिर इन तमाम हरकतों को लेकर काजल निषाद सड़क पे उतर आई हैं। संसद से सड़क तक रवि किशन को एक्सपोज कर रही हैं, पोल खोल रही है। दोस्तों, काजल ने जो किया, रवि किशन सोचते होंगे कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। दोस्तों, काजल निषाद ने न सिर्फ उनके बयान पर तंज कसा, बल्कि जमीनी सच्चाई दिखाने के लिए समोसे की दुकान से लेकर कपड़ों की दुकान तक कैमरों के साथ पहुंच गई रवि किशन को सड़क पे खड़ा करने। उन्होंने समोसे की दुकान पर जाके पूछा कि भैया ये समोसा कितने का है? रवि किशन भैया तो कह रहे हैं कि अब तो 3,000 रुपये वाला 1,500 में मिलेगा, 1,000 का 500 में मिलेगा। समोसे का भी जिक्र उन्होंने संसद में किया था, इसलिए पहले वो समोसे की दुकान पे पहुंचे। भैया कितने का समोसा? दुकान वाले ने बोला कि 6 रुपये का है। फौरन बोली काजल, कह रही है तो 3 रुपये में दीजिए हमको। ये हमारे सांसद साहब कह रहे हैं कि 50% छूट मिल रही है। ये सुन दुकान वाला भी हैरत में पड़ गया कि क्या ऐसा है, जरा आपको देखना चाहिए। ये देखिए आप। किशन बोलते हैं कि हर दाम आधा हो गया, हर चीज 50% मिल रही है। जो 10 रुपए की चीज थी वो 5 रुपए में मिल रही है। नहीं अभी नहीं 20 रुपए की थी बकरी भाई, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। बताइए, समोसा का दाम भी कम नहीं हुआ और हमारे गोरखपुर के समोसा सांसद जी इस तरह का बयानबाजी करते हैं जबकि कोई दाम आधा नहीं हुआ है और किसी भी चीज में 50% नहीं मिल रहा है। जनता को बरगलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। एक बार घुमा के पूछ लीजिए, सबको आधा हुआ है जी? देखा दोस्तों आपने, 6 रुपए का समोसा। अड़ गई काजल निषाद, कह रहे 3 रुपए में दो मुझे। चूंकि सांसद महोदय कह रहे हैं कि सामान अब सारा कुछ आधे में मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद वो गई जैकेट की दुकान पर, जहां 3,000 की जैकेट अब भी 3,000 रुपए की है। पहले वो कह रहे थे कि 3,000 की जैकेट 1,500 में मिल जाएगी, 1,600 में मिल जाएगी। उस पर भी बहुत ट्रोल हुए, कह रहे ये तो गर्मी है, जैकेट का जिक्र कर रहे हैं आप, और कर भी रहे हैं तो सीधे आधे का आधा। अरे जीएसटी का फायदा आप ही को समझ में आया है, लगता है कि असर क्या होगा ये जीएसटी रिफॉर्म से। दोस्तों, ये सांसद साहब का गणित है या जुमलेबाजी का नया फॉर्मूला है? काजल निषाद ने कैमरे पर कहा और फिर उन्होंने एक और बयान दिया जिसने हलचल मचा दी। लगता है सांसद जी सस्ते वाला नशा कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा हास्यास्पद गणित कोई होश में नहीं दे सकता है। अगर आर्यभट्ट भी खुद लौट आए तो इसे देखकर वो वापस चले जाए, ये भी कहती हुई नजर आई। जरा काजल निषाद को देखिए आप। तो भाई 1,600 में मिल जाएगा ना? नहीं। क्यों भाई? रवि किशन जी ने तो बोला। जीएसटी 2500 के नीचे अरे के काम। भैया बताइए, या तो आप गलत बोल रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, या तो रवि किशन जी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1,600 में मिलेगा। भैया हमारे सांसद जी झूठ नहीं बोलते हैं। भैया हमको दीजिए 1,600 में। तो देखा दोस्तों आपने, काजल तो पीछे ही पड़ गई कि ये 3,000 का है, हमें 1,500 में चाहिए तो चाहिए। चूंकि सांसद यही कह रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म का मतलब वही बता रहे हैं। दोस्तों, क्या गोरखपुर के सांसद रवि किशन संसद को फिल्मी डायलॉग्स का मंच उन्होंने समझ बैठा था? शायद इसीलिए वहाँ समोसे का जिक्र, समोसे के रेट पर चर्चा, और अब तो हद ही कर दी उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म पर फिल्मी छूट वाला बयान। गोरखपुर से चल पड़ा एक नया विवाद, रवि किशन का बयान और काजल निषाद की सीधी चुनौती। सपा नेता काजल निषाद रवि किशन की जमीन पर ही उन्होंने किरकिरी करा दी और पूछ लिया, भाई साहब ये गणित कौन सिखाता है आपको, कहां से सीखते हैं आप? मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी की नेत्री काजल निषाद। उन्होंने न सिर्फ रवि किशन के
गणित को सुधारने की कोशिश की, बल्कि बाजार में जाकर उनके बयान की पोल भी खोल दी। तो भैया ये 1600 में दे देंगे आप? काहे 1600 में काहे नहीं देंगे? रवि किशन जी बोले हैं 3000 जो है वो कोट 1600 मिल रहा है, मिल नहीं रहा है क्या? या लूट मची हुई है क्या? या तो आप गलत बोल रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से, या तो रवि किशन जी कलर भी भगवा है। दोस्तों सवाल ये, क्या सांसद बनने का मतलब सिर्फ एक्टिंग करना रह गया है? क्या जनता को जीएसटी, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सीरियस बहस चाहिए, या ये 50% छूट वाली चुनावी नौटंकी चाहिए? क्या रवि किशन का 50% छूट वाला ये दावा सच था, या फिर ये चुनावी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? लेकिन काजल निषाद ने तो जमीन पे जाके दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया। भाई बात यह है कि समोसा में होता है आलू और भाजपा के नेता होते हैं बड़े चालू। काहे हमारे जो समोसा किशन जी है, अरे जो हर हर महादेव करके थाला भर मछली खा जाते हैं, वही उनको भगोना जितना समोसा खाना था, लेकिन बात अपनी कह नहीं पाए। भाई जनता में कहेंगे तो जनता वोटवा नहीं देगी, है ना? तो बताइए वो सांसद इसलिए बने हैं कि सदन में जाके कहे कि समोसा जो है कटोरी में हमको मिलता है, कटोरी भर समोसा मिलता है, भगोना भर तो मिलता नहीं है। अरे भाई देखिए, ये बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, महिला सुरक्षा, आतंकवाद, पहलगाम, ये पुलवामा, ये कोई मुद्दा है? धत, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा असली देश का ये है कि समोसवा ससुरा काहे छोटा होता है। हकीकत से ये कोसों दूर है। वो क्या कहते हैं और क्या सच्चाई, हकीकत क्या है, वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता। और शायद अगर आप देखिएगा, आकलन कीजिएगा, तो उनके बोलने में और ज़मीन पर शायद यही लोग भी असमंजस में कह रहे, तेल, साबुन, मसाला, ये वो, चावल, दाल, घी, चीनी, दूध, सब तो वैसे ही का वैसे ही है। आपने कम क्या किया है? और ये जो रवि किशन वाला फॉर्मूला था, ये सुन के लोग थोड़े से राहत में आए थे कि चलो 8 साल बाद ही सही, कम से कम राहत तो दी। लेकिन जब हकीकत लोगों ने देखी, जब खुद उनके सामने चुनाव लड़ी 2024 का लोकसभा चुनाव, काजल निषाद जब पहुंच गई सड़कों पे, जब पूछने लगी, दिखाने लगी कैमरों के सामने हकीकत, तो रवि किशन के साथ साथ पूरी भाजपा टीम बैकफुट पर। रवि किशन की फजीहत, योगी आदित्यनाथ का फोन कि अरे क्या क्या बोल देते हो, अपने साथ सबको ही घिचवा। खैर बहरहाल दोस्तों, आपने ये घटनाक्रम देखा, आपने रवि किशन संसद से लेकर सड़क पर और उनके समोसे से लेकर ये जीएसटी रिफॉर्म पर बयान देखा, और ख़ुद उनके सामने लड़ी चुनाव काजल निषाद ने उन्हें कहां से कहां खड़े कर दिया, क्या कुछ एक्सपोज किया, कैसे उनकी पोल खोली, सब आपने देखा। बहरहाल फैसला तो आप ही को करना है कि आपको सांसद चाहिए या शोमैन चाहिए, आपको बयान चाहिए या योजना चाहिए। फिलहाल रवि किशन ट्रोल हो रहे हैं और जनता पूछ रही है अगला बयान किस चीज़ पर दीजिएगा? क्या अगला बयान गोलगप्पे पे भी दीजिएगा या बाल्टी पे दीजिएगा? ये लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। रवि किशन भाजपा के नेता, गोरखपुर सीट से सांसद, और साहब बयान देखिए, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आपका सिर चकरा जाएगा, असमंजस में पड़ जाएंगे कि ये बोल कौन रहा है, और बोल छोड़, वो तो छोड़ ही दीजिए, बोल क्या रहा है। खैर बहरहाल जवाब आपको देना ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट में आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, खबर पे आप क्या सोचते हैं, और रवि किशन तक भी पहुंचाइएगा, चूँकि उन तक पहुंचना भी ज़्यादा ज़रूरी है। काजल ने जिस तरह से एक्सपोज किया, इस बारे में भी आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहें, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट देखिए अपनी जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया आपका।